दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ये नाम आज हमारे देश के अपराध जगत का, क्रिमिनल वर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात की एक जेल में बंद है, पूरी दुनिया में बताते हैं कि उसके 700 से ज़्यादा शार्प शूटर्स घूम रहे हैं। लाखों के हथियार तो उसके शार्प शूटर्स के पास ऐसे हैं जैसे 5-5, 6-6 हज़ार के मोबाइल फ़ोन आजकल बच्चों के लिए घूम रहे हैं। लेकिन इस बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक और चर्चा शुरू हो गई, तो मुझे लगा आपको बताऊं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हर अपडेट मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूं। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई को मिला है ऑफर। जी, लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर मिला है कि वो चुनाव लड़ें। यही नहीं, एक पार्टी है जो उनको टिकट देने के लिए तैयार है और वो चाहती है कि लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र में चुनाव लड़ें। यही नहीं दोस्तों, इस पार्टी का तो ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई पर इस पार्टी को भगत सिंह नजर आते हैं। जी हाँ, भगत सिंह, महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए फांसी चढ़ गए, जो इस देश के लिए, वो भी इतनी छोटी उम्र में, उनकी तुलना लॉरेंस बिश्नोई से की जा रही है। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। और वो तो न्यूज़ चैनल्स की ऐसी कवरेज की लॉरेंस बिश्नोई को वैसे भी अपराध जगत का सबसे बड़ा हीरो बना दिया गया है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हेडलाइंस बटोरने की जोर आजमाइश भी खूब हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अब जब चुनावी बिगुल बज ही गया है, तो महाराष्ट्र की एक पार्टी ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जी, आप चुनाव लड़ लीजिए, हम आपको टिकट देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की एक पार्टी है उत्तर भारतीय विकास सेना, UBVS। अचानक से इनका नाम कल से न्यूज़ चैनल्स में और कई अखबारों में छपने लगा, क्योंकि इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दिया है कि भाई आप हमारे टिकट पर चुनाव लड़िए। और तो और दोस्तों, ये भी कहा गया है इस पार्टी द्वारा कि अगर आप चाहते हैं तो ये पार्टी आपको टिकट देने के लिए तैयार है और पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आपको जीत दिलाए। आप जेल में रहिए, पार्टी आपके चुनाव लड़ने से लेकर चुनाव जीतने के सारे प्रबंध कर देगी। और तो और दोस्तों, ये भी कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई में भगत सिंह लोग देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को क्रांतिकारी बताया गया है इस पार्टी द्वारा। दोस्तों, उत्तर भारतीय विकास सेना भारत में चुनाव आयोग और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के साथ एक पंजीकृत पार्टी है और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को चिट्ठी लिखी है बाकायदा। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई को चिट्ठी लिखी गई है कि महाराष्ट्र चुनाव प्लीज़ लड़िए, क्योंकि आप में क्रांतिकारी भगत सिंह का चेहरा हमको नजर आता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर आजकल हर कोई हेडलाइन वसूल रहा है। जैसे सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमा अली, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले एक बयान दे दिया था और उसको लेकर खुद उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट लिखी थी लॉरेंस बिश्नोई से रिक्वेस्ट करते हुए कि वो सलमान खान को छोड़ दें, क्योंकि सलमान खान ने जब काले हिरण का शिकार किया था तब तो उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि वो पूजनीय है बिश्नोई समाज के लिए, और लॉरेंस बिश्नोई खुद तो 5 साल के थे तब। अपने मैसेज में सोमा अली ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहा, नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल कर रही हो, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कृपया करके मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है। हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले आपसे जूम कॉल हो जाए और कुछ बातें तय हो जाएं पूजा के बाद। फिर यकीन मानिए कि ये हमारे फ़ायदे की ही बातें हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका, शुक्रिया। उसके बाद करीब 24 घंटे सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड हेडलाइन में भी रही। बात ऐसी है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हर कोई हेडलाइन वसूलना चाहता है और हमारे देश में तो ये चलता रहा है, हर जगह चलता रहा है। लेकिन ये हमारे देश के लोगों के मानसिक दिवालियापन का एक निशानी है दोस्तों, किस पार्टी को किसको टिकट देना है, किसको चिट्ठी लिखनी है, ये उसकी मर्जी। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में अपराधी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़ते भी हैं, चुनाव जीतते भी हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो जेल में होते हैं और जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की तुलना किससे की जा रही है? भगत सिंह से तुलना की जा रही है। सोचिए, भगत सिंह के परिवार के लोग अगर आज ये बात सुन रहे होंगे तो उनको कितना खराब लग रहा होगा। ये बताता है दोस्तों कि हम न केवल अपने इतिहास के ज्ञान को लेकर, हमारा ज्ञान कितना गौड़ है, कितना छोटा है, बल्कि हम अपने पुरखों का कितना सम्मान करते हैं। भगत सिंह ने इस देश के लिए क्या किया? भगत सिंह के पास भी ऑप्शन था कि वो चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांग सकते थे अंग्रेज़ों से, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर वो जीवित रहते हैं तो उनका जिंदा रहना देश का उतना भला नहीं कर जाएगा, लेकिन अगर वो फांसी पर लटक जाते हैं तो एक क्रांति पैदा होगी देश के युवाओं के बीच। और उस क्रांति को पैदा करने के लिए भगत सिंह इतनी कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए। दोस्तों, जितनी कम उम्र में भगत सिंह ने जैसी जैसी किताबें पढ़ ली और लिख ली,
आज के दौर के अगर युवा की बात करें तो उससे डबल उम्र हो जाए तो भी आप उस युवा से उम्मीद नहीं कर सकते, और पॉसिबल भी नहीं है। भगत सिंह जैसे लोग तो करोड़ों में एक होते हैं। भगत सिंह हमारी विरासत है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आज देखिए भगत सिंह की तुलना किससे की जा रही है? लॉरेंस बिश्नोई के साथ की जा रही है। ये बताता है कि एक समाज के तौर पर हमारी सोच कितनी दिवालिया हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई को जिसको टिकट देना है वो दे, लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना है लड़े, हारना है हारे, जीतना है जीते, लेकिन कम से कम आप अपने पुरखों का तो सम्मान कीजिए। हालांकि ये बात सही है कि जब से इस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दिया है तब से ये पार्टी अचानक से हेडलाइंस में आ गई। कल से जब तक ये पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था, जब से लॉरेंस बिश्नोई को इस पार्टी ने टिकट देने का ऐलान किया या फिर दरख्वास्त की लॉरेंस बिश्नोई से कि हम आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, आप आइए, असली भगत सिंह बनिए, चुनाव लड़िए और आप तो बहुत क्रांतिकारी हैं, तब से इस पार्टी के चर्चे हो रहे हैं। कम से कम इस पार्टी को मुफ्त में हेडलाइन तो मिल गई, और यही उद्देश्य रहा होगा पार्टी का कि कुछ हेडलाइन मिल जाए। नहीं तो ऐसी स्थानीय पार्टियां तो बहुत है महाराष्ट्र में, और इस बार तो माना जा रहा है कि इतनी पार्टियां हैं कि गिनने वालों की उंगलियां कम पड़ जाएंगी। वैसे ही 2 पार्टियां तोड़कर 4 पार्टियां बना दी गई हैं। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग स्थानीय पार्टियां और हैं। तो ऐसी कई पार्टियों की तरफ से आपको इस तरह के बयानबाजियां आगे और सुनने को मिल सकती हैं, जो कि उनका अधिकार है दोस्तों। चुनाव लड़ना, अपने मुद्दे खुद खड़े करना, अपने कैंडिडेट खुद खड़े करना हर पार्टी का अधिकार है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की तुलना से बचना चाहिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है। जो समाज अपने समाज के गैंगस्टर्स का महिमा मंडन करता है, उनकी क्राइम को रोमांटिसाइज करता है, ग्लैमराइज करता है, और ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कब्जा कर लिया पूरे अंडरवर्ल्ड में, लॉरेंस बिश्नोई का राज चलता है पूरे मुंबई में। वो बताता है कि वो क्राइम को, अपराध को, अपराधियों को कैसे सर पर बैठाता है, और जो समाज अपराधियों को सर पर बैठा रहा है तो आने वाले भविष्य में उसके बच्चे किस ओर जाएंगे आप खुद सोचते हैं। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़े ना लड़े ये तो खैर उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ये बात तो है कि लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में इफेक्ट करे ना करे, लेकिन मुंबई की कुछ सीटों पर इफेक्ट करेगा दोस्तों, ये तो बताया जा रहा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा का पूरा मामला निकल कर आया, बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला निकल कर आया, ये कम से कम जो एक अर्बन मुंबई है, जो अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत चिंतित रहती है, जो क्राइम रेट को लेकर चिंतित रहती है, और मुंबई में तो हर तरह के लोग हैं, उनके लिए मुद्दा इम्पॉर्टेंट है और अलग तरह से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मुंबई में जो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो हाथ से निकल गया तो फिर वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड वो मुंबई से चलती है। दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कम से कम भारत के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर मुंबई में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जितने दिग्गज नेता हैं बड़े बड़े हर पार्टी के, वो आपको मुंबई में मिल जाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र इस देश के रियल एस्टेट मार्केट का एक हब है, बहुत इंपॉर्टेंट हब है, और वहाँ अगर इस तरह का कोई गैंगस्टर इतनी सुर्खियां बटोर रहा है कि उसको वहाँ की कोई पार्टी कह रही है कि आप हमारे टिकट से चुनाव लड़िए, इसके लिए उनको चिट्ठी लिख रही है, तो इस मामले में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।